दोस्तों, कहा जाता है कि लड़की यदि चरित्रहीन है तो उसको लाख कोशिश कर लो, वो कहीं न कहीं जाकर मुंह मार ही लेती है। कि आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ने ऐसी एक आपत्तिजनक संबंध बनाती, जगह जगह पे घूमने जाती, कई एक लड़कों से अफेयर था, लेकिन गार्जियन ने लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लड़की ने मानते नहीं है। अंततः उस लड़की को शादी करा दिया जाता है। और शादी जैसे ही होता है, शादी होने के बाद भी इस लड़की ने अपनी हैवानियत को छोड़ती नहीं है। ये लगातार अपने दोस्तों के साथ अफेयर करते ही गई, और करते करते ये जो पति है, पति को जैसी जानकारी मिलता है तो इस पर जैसी विरोध करता है। ये अपना पत्नी ने इस लड़की ने अपने पति को एक रस्सी के द्वारा अपने ही कमरे में बंद करता है, और बंद करने के बाद सिगरेट को जला करके जगह जगह पे दागता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटने की कोशिश करता है। उस शख्स ने, उस लड़का ने काफी रोने लगता है, चिल्लाता है, लेकिन आसपास के तमाम लोगों को जानकारी नहीं मिलता है, आवाजें उतनी दूर तक पहुंच नहीं पाती है। तब से ही न जाने कितने उस लड़के के प्रति इस लड़की ने हवानियत किया, इतना तक कि प्राइवेट पार्ट को भी काटने की चाकू के माध्यम से इशारा ही कर रहा था, ये काटने का लगातार प्रयत्न ही कर रहा था। लेकिन उस दरवाजे पे जोड़ की वजह से उसके दरवाजे को तोड़ा जाता है, तो मालूम चलता है कि अपना ही पत्नी ने अपने पति को बेरहमी तरीके से जान से मारने के लिए एक इस तरह उतारू हो जाता है कि लोगों भी जब सुनते हैं और देखते हैं, और जब इस पति जो है यानी कि लड़का ने जब थाना में अपील करता है और सख्ती से जब प्रशासन पूछती है, तो लड़का रो रो करके बिलखता है। और कहानी एक ऐसी बयान जो एक सामने लाता है कि लोग सोचने के बाद हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की ने शादी होने के बावजूद भी अपने पति को भी जान से मारने के लिए इस तरह हावी होता है कि अपने प्रेमी के चक्कर में अपना पति को भी जान से मारने के लिए उतारू होता है। इसी सिलसिला में हम परत दर परत समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना जो है, एक घटना उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर। अब इसी बिजनौर का एक थाना है अस्योहारा थाना, और इसी अस्योहारा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ जाता है, जिस गांव का नाम अपना प्यार के नाम से जाना जाता है, चक महदूद सानी के नाम से जानते हैं। और वहीं पे फैमिली जो है अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। इनके फैमिली का जो मुखिया है, मुखिया का नाम है उस्मान जैदी, और उनका एक लड़का होता है, लड़का का नाम है मतरान जैदी। मतरान जैदी को जैसी 18 वर्ष पूरता है, इनके फैमिली वाले ने ये जो लड़की के साथ शादी करा दी जाता है। अब ये लड़की का नाम रहता है एक श्रीमती, एक हेमर जहां के नाम से जाना जाता है। हेमर जहां काफी खूबसूरत, काफी एक देखने में ऐसी एक लड़की थी जो कि किसी का भी एक ही टक में एक ऐसी उनका आंखों में एक ऐसी पर्दा छा जाता था कि काश ये जो लड़की है हमारे ही पत्नी रहेगी। लेकिन जैसी शादी होता है और इस लड़की का पिता के बात करें तो पिता फिलहाल नहीं है। इनका पिता का नाम रहता है स्वर्गीय खुर्शीद अहमद। इनका शादी जो है एक मुस्लिम के तहरीज पर, जैसे मुसलमान लोग शादी करते हैं उन्हीं के अज्ञात पे जैसे परंपरा था, उसके ही तहत ये जो मतरान जैदी को शादी करा दिया जाता है। और शादी ऐसी नहीं, एक तरफा प्यार की वजह से होता है। ये जो मतरान जैदी है, ये इस लड़की के साथ अफेयर था। ऐसे ये लड़की ने भी कई एक लड़के के साथ अफेयर चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये लड़की ने अपने कामों को अंजाम दिया कि मैंने अब शादी करूंगा तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तब से इस पर मतरान जैदी ने विरोध करता है। इसके बावजूद भी इस लड़की ने अपना इस मतरान जैदी के घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद
जोर से गुहार लगाती है, हंगामा भी होता है कि मैं कभी भी मैं शादी करूंगी तो मैं आपका जो उस्मान जैदी का जो बेटा है, बेटा से ही मैं शादी करूंगा। जैसी वहां पे खलबली मचता है, प्रशासन भी आते हैं। आने के बाद पूछताछ होता है, जो मतरान जैदी है वो संसद बताता है कि हाँ हम दोनों के बीच में कई दिनों से अफेयर था। तब प्रशासन के अज्ञात में ही इस लड़की को शादी करा दिया जाता है और शादी जो है वो ज्यादा नहीं बल्कि 29 अप्रैल 2024 का एक घटना खुलासा होता है। लेकिन जो शादी होता है, शादी ये पहले ही बता दूं कि 17 नवंबर 2023 को शादी होता है और शादी होने के बाद अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत होता है। लेकिन दोस्तों एक मंथ भी नहीं गुजरता है और एक मंथ न गुजरने के बावजूद भी ये जो लड़की थी अपने घर की जो यानी कि मतरान जैदी के घर में माता पिता अपने फैमिली जो गुजर बसर कर रहे थे, इसके साथ इस लड़की ने ऐसी हवानियत करती है कि जगह जगह पे घूमने के लिए बोलती, कहीं पे किसी से लड़ जाती, कभी माँ से तो कभी पिता से, कभी इस मतरान जैदी के भाई से। ऐसे ऐसे हरकतें करती रहती थी। धीरे धीरे इस लड़की ने घर को भी फूट डालती है और फूट डालने के बाद ये लड़की ने बंटवारा कर लेती है। बंटवारा होने के बाद इस लड़की ने अपना घर पे भी नहीं रहती है और अपने पति को लेकर के शहर जाती है और किराए पर रूम लेकर के रहने लगती है। इधर जो है ये लड़का कंपनियों में काम करता और जैसे ही काम करता वहां पर भी इस लड़की के साथ जो हैवानियत थी, जगह जगह पे घूमने जाती, कई एक लड़के से अफेयर वहां भी चलने लगता है। और जब ये मतरान जैदी घर पे नहीं रहता यानी कि कमरे पर नहीं रहता, ये लड़की ने अपने दोस्तों को बुलाती थी और बुलाने के बाद हैवानियत करती, इतना तक कि शारीरिक संबंध ही बनाती। धीरे धीरे इस बात की जानकारी जो है अपना पति मतरान जैदी को दोस्तों मालूम हो जाता है। इस पर विरोध भी करता है मतरान जैदी ने, फिर भी ये जो लड़की है, लड़की ने गुस्से होती है और अपना गुस्से के वजह से ये उल्टा ही मतरान जैदी को डांटती है इस लड़की ने। तब से ही मतरान जैदी ने सोचता है कि ऐसे मानने वाली नहीं है। तब से चुपके से अपना ही बेड पे एक सीसीटीवी कैमरे को लगाता है इस लड़का ने और लगाने के बाद चेक करता है कि क्या सच में इस हमारी जो पत्नी है किसी से अफेयर है या नहीं है। जानकारी होने के बाद अगले दिन जैसी ये पत्नी घर पे नहीं रहती है तो चेक करती है सीसीटीवी को, तो मालूम चलता है कि कैमरे के माध्यम से कि हाँ एक लड़का आता है और शारीरिक संबंध भी बनाता है हमारी पत्नी के साथ। ऐसी जो हवानियत होता है तो इस पर वो सीसीटीवी को वहीं पे उस कैमरे को दोबारा लगाता है इस लड़का ने और इस बात की जानकारी जो है अपना पत्नी को देता है। पत्नी ने दोबारा नाराज होती है, गुस्से भी होती है। तब से ही दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़की है ये मेहर जहां को भुनुक लगता है कि कोई ग्रामीण लोगों ने यानी कि उस मोहल्ला के लोगों ने हमारी पति को बताते हैं सारी जानकारी, क्यों ना इसे ही जान से मार दिया जाए। और जान से मारने के लिए अपना जो प्रेमी था, प्रेमी को इंफॉर्मेशन इस पत्नी ने देती है कि हमारा जो पति है, हमारा पति ऐसे ऐसे हरकतें हमारे साथ कर रहे हैं और जो हमारे और आप में जो रिश्ता है, जो प्रेमी अपना प्रेमी और प्रेमिका के जो संबंध है अच्छी तरीके से निभा रहा है, लेकिन इसमें फूट डालने वाला इस इलाका के ही लोग हैं और हमारा पति मुझ पर नाराज ही है। मैं चाहती हूं कि अपना ही पति को जान से ही मार दिया जाए। ये जो प्रेमी रहता है, प्रेमी ने राजी होता है कि कोई बात नहीं मार दो, लेकिन बोलता है कि इसको मारो तो कैसे मारे। एक टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद एक खंगालता है कि कैसे मारा जाए और इस मारने के बाद भी इस काम को अंजाम बुरा ना हो और किसी को पता भी नहीं चले। ऐसी कहानियां जानकारी हो कि किसी को नहीं तो थाना का मालूम हो और नहीं इस बात की जानकारी घर वाले को हो कि कैसे मृत्यु हुआ। ऐसे
अपना जो प्रेमी था, प्रेमी भी बताता है कि ऐसी बात है तो कुछ दवा लाता हूं, और रोज जो दूध पीता है और इस दूध में ही कुछ जहर मिला करके इसको हत्या कर देते हैं। जैसे ही ये प्रेमी ने बताता है इस पत्नी को, पत्नी भी राजी होती है। और इस प्रेमी ने मार्केट जाता है और जाने के बाद कुछ नशीली पदार्थ लाता है, और लाने के बाद इस प्रेमिका को देता है। और देने के बाद ये अगला दिन जैसी होता है, शाम के टाइम खाना पीना खाते हैं इस पति पत्नी ने, और खाने पीने खाने के बाद बेड पर सोते हैं। सोने के बाद फौरन ये दूध उस दिन नहीं पीता है ये मतरान जैदी ने, और ये पत्नी ने यानी कि मेहर जहां ने जा करके उसी दूध में दोस्तों जहर मिलाती है, और मिलाने के बाद इस अपना पति को पिलाती है कि आप आज दूध नहीं पिए हैं, दूध पी लीजिए। जैसे ही वो दूध पीता है इस मतरान जैदी ने, और पीने के बाद बेड पर घुलटता है यानी कि सोता है। इसके पेट में और शरीर पे जहां जगह पे एक भौचाल उत्पन्न होता है, एक ऐसी खलबली मचता है, बेचैनी सी छा जाता है कि मेरा अब हुआ क्या है, काफी मेरे सिर में चक्कर आ रहा है, ये बताता है मतरान जैदी ने। तो मतरान जैदी ने बताने के बाद पत्नी ने बोलती कोई बात नहीं, मैं एक और दवा लाता हूं। और जैसी ये जाती है अपने कमरे में, कोई दवा था पहले पुराना दवा, उसको भी उल्टा इस मतरान जैदी यानी कि पति को देता है, और देने के बाद पिलाती है इस पत्नी ने। और पिलाने के बाद और ये जो पति को तबीयत खराब होता है और उसी बेड पर गिर जाता है। अपने अंदर जो मतरान जैदी को शरीर में जरा सा भी दोस्तों ताकत नहीं होने की वजह से ये काफी टूट जाता है, और इस पत्नी ने एक ऐसी इंजाम को कामियों को इंजाम देता है कि रस्सी को लाती है पत्नी ने, और लाने के बाद शरीर को अपना ही बेड पे कसती है इस पति को, और कसने के बाद काफी बेरहमी तरीके से हरकतें करती है, और एक ऐसी शारीरिक संबंध बनाती है इस पत्नी ने। जगह जगह पे संबंध बनाने के बावजूद भी ये जो है मोमबत्ती को लाती है, और साथ ही साथ सिगरेट को भी, और साथ ही में पीती है अपने, और इस पति को भी पिलाती है। लेकिन पति तो बंधा हुआ था। फिर पति ने दोस्तों बोलता है कि जो भी गलती है बताओ, मुझे बांधो मत, मैं टूटी हुई है, काफी मेरे शरीर में चक्कर आ रहा है, खोल दो। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी पति लाख समझाता है अपने पत्नी को, और पत्नी ने जरा सा भी मानती नहीं है, और न मानने की वजह से सिगरेट पीती है। और उसी सिगरेट के जो लहू जो रहता है, उसका आग रहता है, उस आग को अपने इस पति को बदन पे जगह जगह पे जिस्म पे अपना इस जो आग है उस आग को शरीर पर दागती है, और दागने के बाद काफी चिल्लाता है पति ने, और लाख चिल्लाने के बावजूद भी अपना पत्नी ने छोड़ती नहीं है, जगह जगह पे दागती गई, और काफी चिल्लाने के बावजूद भी इसके मुख पे कपड़े की वजह से मुंह को ढक देती है, और ढकने के बाद भी चाकू लाती है, और लाने के बाद ये जो पति के प्राइवेट पार्ट को भी काटने की कोशिश करती है। तब से ही और चिल्लाने लगता है अपना ये मतरान जैदी ने, और चिल्लाने के बाद जगह जगह पे जो आसपास के तमाम लोग सोए हुए थे जागते हैं कि एक कमरे में आवाज आ रही है, कहां से आ रहा है। ग्रामीण लोग भी पहुंचते हैं उस घर में, और घर में पहुंचने के बाद कमरे में जो चिल्लाहट की आवाज आ रहा था वहां पे खोला जाता है, और दोस्तों खोलने के बाद पता चलता है कि एक पत्नी ने ही अपना पति को बेरहमी तरीके से मार रही है, अपने प्राइवेट पार्ट को भी काटने की कोशिश कर रही है। तब से ही आसपास के तमाम लोग पहुंचते हैं और इस महिला को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद सुबह होता है, और सुबह होने के बाद पूछताछ शाम का ही हुआ था, लेकिन पत्नी ने इधर उधर के बात कहलाती है दोस्तों, लेकिन जरा सा भी बात बताती नहीं है। और सुबह के टाइम पे जैसी होता है प्रशासन को ग्रामीण लोगों ने इंफॉर्मेशन देते हैं, और देने के बाद प्रशासन इस मौके वारदात पर पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद
सख्ती से जब महिला को से पूछताछ किया जाता है तो महिला ने इधर उधर के बात टहलाती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब से ही ये जो अपना इस पति के जो पिता हैं उस्मान जैदी ने बताते हैं कि क्या बात है, पहले से साजिश था क्या, प्रशासन पूछती है। तो उस उस्मान जैदी ने बताते हैं कि वैसे तो नहीं पता, लेकिन कई दिनों से ये जो हम लोगों से विवाद था और झगड़े तकरार अपना पति से प्रॉपर इस जो पत्नी है करती रहती थी, लेकिन हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। और इस पर यदि हम लोगों ने भी विरोध करता तो हम लोग को भी गाली गलौज देती थी। ये हमारी जो बहू है, बहू वाकई में सही नहीं है। जैसी सुनते हैं तो उसको फिलहाल अपनी कस्टडी में प्रशासन ने लेती है और लेने के बाद अपनी थाना ले जाते हैं। थाना ले जाने के बाद फ्रंट चेयर पर बैठाया जाता है और सख्ती से जब पूछताछ होता है तो पत्नी ने इधर को उधर बात को टहलाती है, लेकिन पति को भी बुलाया जाता है और पति से पूछा जाता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसी हवानियत किया गया है, लेकिन इधर उधर के बात टहलाती है। तब पति ने बोलता है कि ऐसे आप लोग को विश्वास नहीं होगा, चलिए हमारे घर, और मैंने इस बात की जानकारी जो है हमारी पत्नी जो है, हमारी पत्नी कितने लड़कों के साथ अफेयर था, इसी वजह से मुझे जानकारी मिला और जानकारी मिलने के बाद मैंने इसका खुलासा करने के लिए साथ साथ बात को जानकारी पाने के लिए मैंने अपना ही बेड पे सीसीटीवी कैमरे को लगाया हूं। उस कैमरे को लाता हूं और चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों ने खुद ही देख लेंगे। प्रशासन भी पहुंचती है इस लड़के के साथ और सीसीटीवी जो कैमरे था कैमरे को लेती है और लेने के बाद जब प्रशासन थाने में लाते हैं, लाने के बाद देखा जाता है मोबाइल के माध्यम से, तो मालूम चलता है कि जो भी लड़का बता रहा है ये सही है, कितने लड़कों के साथ अफेयर था। और इस पर विरोध यदि अपना पति ने करता था तो पत्नी ने लड़ती भी थी, और एक दिन इस पर ज्यादा विरोध करता गया इस पति ने। करने के बाद ये पत्नी ने दूध में नशीली पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने के बाद पति अपने अंदर टूट जाते हैं और टूटने के बाद इस पत्नी ने जगह जगह पर सिगरेट को दागती है और दागने के बाद अपने चाकू के माध्यम से प्राइवेट पार्ट को भी काटने की हरकतें करती है और साथ ही साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। इसके बावजूद भी जरा सा भी अपने पति को ख्याल नहीं रखती कि हमारा पति आने वाला टाइम में यदि न रहे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा जो जीवन का बोझ है किस पर ऊपर संभरेगा, ये जरा सा भी परवाह नहीं करती गई। और फिलहाल जैसी प्रशासन देखती है अपना किस कैमरे के माध्यम से, और देखने के बाद हैरान हो जाती है। तमाम ग्रामीण लोगों ने भी देखते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी ने ऐसी बेरहमी तरीके से हत्या कैसे कर सकती है। फिलहाल अभी ये पत्नी जो है खुर्शीद अहमद के जो अपना जो बहू है, बहू का नाम जो आपने बताया, अभी ही बताया मैंने, अभी पत्नी को अपने प्रशासन ने कस्टडी में लिया है और कस्टडी में लेने के बाद जेल भेज दिया है और 302 और 307 धारा और कई अपराधियों के रूप में कई मुकदमा भी दर्ज कराया गया है और कराने के बाद जेल का हवाले किया गया है। अब ये जो कहानी है ये 29 अप्रैल 2024 को ही हुआ था, लेकिन 2 दिन तक लड़ाई झंझट होता गया और धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन ज्यादा खुलासा होने के बाद 4 मई 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। और अभी फिलहाल जो मतरान जैदी को अभी अपना ही हॉस्पिटल में दाखिल है, एडमिट है, इलाज चल रहा है। और अभी फिलहाल ये कहानी सुनने के बाद आप लोग का क्या लगा होगा, कैसा उम्मीद होगा कि क्राइम घटना जगह जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन अपना ही पत्नी अपना पति को मारने के लिए किस तरीके से उतारी होती है। अब ऐसे लगातार घटना, क्राइम घटना सेक्सुअल मामले में हो, प्रेम प्रसंग के मामले में हो, ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा सके, आप लोगों ने
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपना नाम भी दर्ज कीजिएगा, और जो भी अपना नाम दोस्तों दर्ज करेंगे उनका आने वाला वीडियो में उनका मैं नाम भी लूंगा। और एक कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है, आप लोग का दिल दुखाना और दोस्तों परेशान करना नहीं, बल्कि सचेत करना, जागरूक करना कि ऐसी क्राइम घटना न हो। यदि जानकारी आसपास के लोगों से मिल रहा हो, किसी का भी अफेयर ऐसा चल रहा हो, तो ग्रामीण लोगों को बताएं, प्रशासन को बताएं, ताकि किसी भी तरीके से हल किया जा सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद दोस्तों।